समझे? जो भारत का परिचय देखो, जो भारत का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी सब पहले लिखा है, उसको लिखाना जरूरी नहीं, वो तो पुराना चीज हो गया, वो सब चीज सबको याद हो गया, कुछ यहाँ में नया है ना। तो क्या भारत का सामान्य परिचय, भारत का क्षेत्रफल का बात कर कितना है? 32 लाख है ना। उत्तर से दक्षिण में कितना है? 3414 किलोमीटर, सॉरी 3214 किलोमीटर, कितना है? 3214 किलोमीटर, उसी को बोलते हैं, यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम चौड़ाई, पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? यहाँ देखो 68 डिग्री 7 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट। एक वो रहेगा तो मिनट, यदि दो को ऊपर में देगा इसको क्या पढ़ते हैं? इंच पढ़ते हैं। दो को रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? इंच। ऊपर में 2 कोमा रहेगा इसको क्या बोलेंगे? इंच। ये को कोमा इसको क्या बोलेंगे? मिनट। ये कोमा को यही चीज नहीं पढ़ पाता आदमी, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है किसका? भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। उसी तरह यदि पूछे भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 4 डिग्री 8 मिनट, क्या पढ़े इसको? 4 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे दुनिया का क्षेत्रफल जितना है, ठीक है। मान के चलो दुनिया का क्षेत्रफल कितना? 100% है। 100% में जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है? 2.4%। कितना प्रतिशत? 2.4%। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल यानी जगह यानी एरिया की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दुनिया भर में कितना स्थान पे है? भारत 7वां स्थान पे। कितना स्थान पे? 7वां स्थान पे। उसके भारत का समय, मानक समय जो है क्या है? मानक समय कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको पढ़ेंगे क्या? 82.5 डिग्री। इसको बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट। या डायरेक्ट बोलेंगे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो ग्रीनविच है ना, जो ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दुनिया का जो समय का निर्धारण किया गया है ना, ग्रीनविच से यानी समय का निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब उसका यानी ग्रीनविच के समय से जो है भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। यानी हम लोग जहाँ पे ग्रीनविच है वहां से 5 घंटा 30 मिनट पहले हम लोग के यहाँ जो दिन उगेगा, सूर्योदय होगा, ठीक है। उसके बाद 5 घंटा 30 मिनट बाद वहाँ पे जो है सूर्योदय होगा। कहाँ पे? ग्रीनविच में, ठीक है। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। भारत में देखो, भारत में पहाड़ भी है, पठार भी है, पर्वत भी है और मैदान भी है। हम लोग जो अभी रह रहे हैं कौन सा भाग में रह रहे हैं? मैदानी भाग में। कहाँ रह रहे हैं? मैदानी भाग में। तो भारत का क्षेत्रफल का जो है, क्षेत्रफल जो है जितना है उसका जो कितना प्रतिशत पर्वत है? 10.7%। यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो 10.7% क्षेत्रफल पर क्या है? पर्वत है। उसके पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, पहाड़ी जो क्या आता है? पर्वत से छोटा आता है। पहाड़ी क्या आता है? पर्वत से छोटा आता है। तो उसका विस्तार जो क्या है? 18.6%। कितना है? 18.6% का। यानी मान के चले भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? 100% हो गया। 100% में जो है 10.7% क्या है? पर्वत है। उसके बाद 18.6% क्या है? पहाड़ है। और यहाँ पे आते हैं अब पठारी क्षेत्र का विस्तार। पठार जो क्या होता है? इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन उसका ऊपर वाला पार्ट क्या? सपाट यानी प्लेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो पठारी क्षेत्र का विस्तार जो भारत में कितना है? 27%, ठीक। उसके बाद मैदानी क्षेत्र पे है ना, मैदानी क्षेत्र का बात करें, जो क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोग कौन क्षेत्र में रह रहे हैं? मैदानी भाग में। तो मैदानी क्षेत्र का भाग कितना है? 43%। अब सबको जोड़ के देखो 100% पूरता है? 43% है ना, 43। उसके बाद 27.7, उसके बाद क्या है? 18.6 और उसके बाद क्या है? 10.7। सबको जोड़ दो। 7 7 14 के, तो 7 7 14 6 20 के 0 हासिल कितना बचा? 2 दशमलव है। 7 3 10 8 18 18 2 20 के 0 हासिल बचा 1 1 1 2 2 4 4 4 8 हासिल 1 कितना गया? कितना गया रे? 2 3 4 4 4 8 8 1 9 यहाँ पे 2 बचाना है ना। तो 100% पूर गया ना। कितना पूर गया? 100%। यानी कहने मतलब जितना जितना बांटा गया है सबको मिला के भारत का क्षेत्रफल कितना मान लिए? 100% में जो है 10.7% जो है पर्वत है और 18.6% में क्या है? पहाड़ है और 27.7% में क्या है? पठार है। और मैदानी भाग का हिस्सा कितना है? 43%। दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का जो एक नक्शा है, तो भारत का जो ये नक्शा है ना,
यहाँ देखो कि भारत का जो नक्शा है सबसे ऊपर वाला बिंदु का क्या नाम है? क्या नाम है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख का भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना। इंदिरा कोल है कौन है? सबसे उत्तरी बिंदु। उसके बाद कहता है भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी को क्या कहा था? केप केमरिन में कहा था, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, जैसे भारत का नक्शा इस तरफ क्या होगा? पूरब होगा। इस तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। ऊपर उधर उत्तर क्या? उत्तर होगा ऊपर। यहाँ पे क्या है? दक्षिण। ठीक है। तो पूर्वी बिंदु भारत का क्या बता तो? कीवीथू है। कौन है? कीवीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है ना। अरुणाचल प्रदेश में है ये कीवीथू, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिम वाला बिंदु, ठीक है, कौन है? गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। तो कहाँ, कौन सा राज्य में है? गुजरात में। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन हो गया? तब इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन हो गया? गुजरात हो गया। और ये अरुणाचल प्रदेश और जो है ये गुजरात, इस दोनों के बीच में जो 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे। कहने मतलब क्या है जनता है? जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होगा है ना, अरुणाचल प्रदेश में यदि 6 बजे सूर्य होगा तो गुजरात में कितना बजे उगेगा? 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। समझ गया ना। यदि यहाँ पे 5 बजे उगता है सूरज तो यहाँ पे कितना बजे उगेगा? 7 बजे। कहने का मतलब सूर्योदय का जो अंतर है कितना यानी घंटा का है? 2 घंटा का है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है ना। कहने का मतलब हम लोग के यहाँ सब यानी 2 घंटा पहले शाम हो जाएगा लगभग, यानी 1.5 घंटा का। बिहार उसका बगल में अरुणाचल प्रदेश का लगभग में है ना। गुजरात सबसे पश्चिम भाग में है। तो कहना अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा और गुजरात में 2 घंटा बाद में सूर्योदय होगा। अब आते हैं भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है? भारत का पड़ोसी देश, अब यहाँ पे हम वो पड़ोसी देश का ले लिए जो, जैसे मान लीजिए मेरा घर का पड़ोसी कौन होगा? मेरा घर से सटा हुआ जिसका घर होगा वो क्या होगा? पड़ोसी होगा। उसी तरह भारत का सीमा से सटा हुआ कौन कौन राज्य है? पहला क्या है? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है भारत के साथ में कितना यानी किलोमीटर का जो बाउंड्री बनाते हैं, क्या कहते हैं? बॉर्डर का, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका लंबाई कितना है? 33 किलोमीटर। कितना? 33 किलोमीटर। उसके बाद आज अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कितना यानी किलोमीटर का जो ये है? 106 किलोमीटर का। और चीन के साथ में 3480 किलोमीटर और नेपाल के साथ में 251 किलोमीटर। ठीक। और भूटान के साथ में 600 किलोमीटर। अब बांग्लादेश के साथ में तो कितना? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। और म्यांमार जिसको वर्मा कहा जाता है, म्यांमार किसको कहा जाता है? वर्मा एक देश है, उसका नया नाम क्या? म्यांमार है। वो जो भारत के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर होता है? इसके अलावा भारत का और भी पड़ोसी देश है। कौन कौन है? श्रीलंका भी है, श्रीलंका है और मालदीव है। मालदीव है। ठीक है। जो कि भारत और भारत के साथ में यानी सीमा नहीं बनाता है, लेकिन पड़ोसी है ना क्या? लेकिन यानी भारत के पूरा सटा नहीं है, यानी भारत के जमीन के साथ में जो वो बॉर्डर नहीं बनाता, ये भी भारत का पड़ोसी देश की गिनती में आता है। ठीक है। कट करो तो वहाँ पे